जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें साइंस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे कहा जाता है? ए. डार्विन, बी. अरस्तु, सी. न्यूटन, डी. मेंडल। उत्तर बी. अरस्तु। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? ए. थियोफेस्टस, बी. अरस्तु, सी. लीनियस, डी. लेमार्क। उत्तर बी. अरस्तु। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? ए. थियोफ्रेस्टस, बी. अरस्तु, सी. डार्विन, डी. हक्सले। उत्तर ए. थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए. गैलेन, बी. अरस्तु, सी. हिपोक्रेटस, डी. हार्वे। उत्तर सी. हिपोक्रेटस। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं ए. विषाणुओं से, बी. कवकों से, सी. जीवाणुओं से, डी. शैवालों से। उत्तर सी. जीवाणुओं से। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ए. 16, बी. 32, सी. 64, डी. 128। उत्तर सी. 64। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? ए. गेहूं, बी. धान, सी. फली, डी. मक्का। उत्तर सी. फली। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए. जल अवशोषण, बी. ऑक्सी, सी. भोजन निर्माण, डी. प्रोटीन संश्लेषण। उत्तर ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए. चेचक, बी. तपेदिक, सी. एड्स, डी. खसरा। उत्तर बी. तपेदिक। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? ए. रसायन विज्ञान, बी. भौतिक विज्ञान, सी. जीव विज्ञान, डी. भूविज्ञान। उत्तर सी. जीव विज्ञान। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? ए. क्लोरोफिल, बी. वर्णकीलवक, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. राइबोसोम। उत्तर बी. वर्णकीलवक। नेक्स्ट, हैजा किसके कारण होता है? ए. कवक, बी. विषाणु, सी. जीवाणु, डी. प्रोटोजोआ। उत्तर सी. जीवाणु। नेक्स्ट, तपेदिक का कारण क्या है? ए. वायरस, बी. कवक, सी. बैक्टीरिया, डी. शैवाल। उत्तर सी. बैक्टीरिया। नेक्स्ट, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? ए. भोजन गर्म करके, बी. जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, सी. भोजन सुखाकर, डी. ऑक्सीजन बढ़ाकर। उत्तर बी. जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। नेक्स्ट, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में किसकी सहायता से बदला जाता है? ए. कवक, बी. जीवाणु, डी. शैवाल। उत्तर बी. जीवाणु। नेक्स्ट, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए. विषाणु, बी. कवक, सी. जीवाणु, डी. प्रोटोजोआ। उत्तर सी. जीवाणु। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए. राइजोबियम, बी. लैक्टोबैसिलस, सी. नाइट्रोसोमोनास, डी. इकोलाई। उत्तर बी. लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए. मलेरिया, बी. एड्स, सी. डेंगू, डी. पोलियो। उत्तर बी. एड्स। नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होता है? ए. DNA वायरस, बी. RNA वायरस, सी. बैक्टीरिया, डी. कवक। उत्तर बी. RNA वायरस। नेक्स्ट, एड्स का कारण है? ए. जीवाणु, बी. वायरस, सी. कवक, डी. शैवाल। उत्तर बी. वायरस। HIV का फुल फॉर्म है? ए. ह्यूमन इम्यून वायरस, बी. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सी. ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, डी. ह्यूमन इंटरनल वायरस। उत्तर बी. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट, एड्स फैलता है? ए. हवा से, बी. पानी से, सी. शारीरिक संपर्क से, डी. भोजन से। उत्तर सी. शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है? ए. केवल प्रोटीन, बी. केवल DNA, सी. न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, डी. केवल RNA। उत्तर सी. न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। नेक्स्ट, सार्स क्या है? जीवाणु जनित रोग, बी. कवक जनित रोग, सी. विषाणु जनित रोग, डी. पोषण रोग। उत्तर सी. विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट,
खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। उत्तर बी विषाणु। नेक्स्ट, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए तपेदिक, बी चेचक, सी हैजा, डी टाइफाइड। उत्तर बी चेचक। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी विषाणु, डी शैवाल। उत्तर सी विषाणु। नेक्स्ट, आलू में मोज़ैक रोग का कारक तत्व है? ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, डी शैवाल। उत्तर सी विषाणु। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी विषाणु। उत्तर बी कवक। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी पेनिसिलिन, डी एमॉक्सिसिलिन। उत्तर सी पेनिसिलिन। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। उत्तर सी कवक। नेक्स्ट, कवक एवं ऊच पादप की जड़ों के बीच उपयोगी संबंध को क्या कहते हैं? ए लाइकेन, बी माइकोराइजा, सी सहजीवन, डी परजीविता। उत्तर बी माइकोराइजा। नेक्स्ट, लाइकेन किन दो वर्गों से मिलकर बनता है? ए कवक और शैवाल, बी जीवाणु और कवक, सी शैवाल और विषाणु, डी कवक और जीवाणु। उत्तर ए कवक और शैवाल। नेक्स्ट, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? ए कवक से, बी लाइकेन से, सी शैवाल से, डी जीवाणु से। उत्तर बी लाइकेन से। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सूर्य, डी तारे। उत्तर सी सूर्य। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए नारियल, बी साइकस, गेहूं, डी धान। उत्तर बी साइकस। नेक्स्ट, इफेद्रिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? ए नीम, बी तुलसी, सी इफेद्रा, डी अशोक। उत्तर सी इफेद्रा। नेक्स्ट, कौन सा जीव लिविंग फॉसिल कहलाता है? ए साइकस, बी जिंको, सी मॉस, डी फर्न। उत्तर बी जिंको। विषाणु वृद्धि करता है? ए मृत कोशिका में, बी जल में, सी जीवित कोशिका में, डी वायु में। उत्तर सी जीवित कोशिका में। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ए जड़, बी तना, सी पर्ण, डी बीज। उत्तर सी पर्ण। नेक्स्ट, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? ए जल की कमी, बी फ्लोरेजन स्त्राव, सी तापमान, डी मिट्टी। उत्तर बी फ्लोरेजन स्त्राव। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? ए गुलाब, बी कमल, सी वुल्फिया, डी चमेली। उत्तर सी वुल्फिया। नेक्स्ट, फूलगोभी में उपयोगी भाग कौन सा है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी ताज़ा पुष्प समूह। उत्तर डी ताज़ा पुष्प समूह। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी सूरजमुखी, सी रेफ्लेशिया, डी गुलाब। उत्तर सी रेफ्लेशिया। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए जड़, बी पत्ती, सी पुष्प, डी तना। उत्तर सी पुष्प। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी जीवाणु। उत्तर बी शैवाल। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए आनुवंशिकी, बी शरीर विज्ञान, सी पारिस्थितिकी, डी कोशिका विज्ञान। उत्तर सी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ए साल्मोनेला, बी माइकोबैक्टीरियम, सी स्ट्रेप्टोकोकस, डी लैक्टोबैसिलस। उत्तर बी माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए समुद्री जीवों का, बी कीटों का, सी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, डी पेड़ पौधों का। उत्तर सी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एंथोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी ऑर्निथोलॉजी,
डी माइकोलॉजी। उत्तर ए एंथोलॉजी। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।